Hello, marhaba and assalamu alaikum. Welcome back to a new episode of Invest in Turkey with your CBI and investment guide Adil Sami. In this video, I'll be talking about how you can get Turkish citizenship in just easy process. ठीक है कि यहाँ पर आपने किस तरह इन्वेस्टमेंट की है या किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या तरीक़ेकार है ताकि आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए. ठीक है, पहले तो हम इस चीज पे कॉन्फिडेंट हैं कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है. ठीक है, ये वो घर हो सकता है या वो आपकी शॉप हो सकती है, कमर्शियल. गवर्नमेंट कहती है कि $4 लाख मिनिमम की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका हम यहाँ पे बैंक ट्रांसफर करेंगे, उसकी बेसिस पर यहाँ पर हम आपके लिए सिटीजनशिप ले सकते हैं. अब सिटीजनशिप लेने के 2-3 तरीके हैं जो मोटे मोटे हैं, मैं आपको बता देता हूँ. पहला आ जाता है $5 लाख बैंक में डिपॉजिट करना, $500,000. दूसरा आ जाता है $4 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदना. तीसरा आ जाता है 50 टर्किश लोगों को अपने बिजनेस में आपको नौकरियां देनी है, मतलब नौकरी जनरेट करनी है और उसकी बेसिस पे आपको नेशनलिटी मिल जाती है. और इन तीनों में से जो सेकंड वाला आ जाता है वो हॉट फेवरेट है कि आप $4 लाख की यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है, 6 से 8 महीने के अंदर आपको आपके स्पाउस को और बच्चों को यहाँ पे जो 18 से छोटे होंगे नेशनलिटी या सिटीजनशिप पासपोर्ट मिल जाएगा. ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है? आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये मेरे लोग दुनिया भर में बैठे हैं. पहली चीज पे हमें देखना है कि आपके लिए प्रॉपर्टी लेनी है 4 लाख या $4 लाख से ज्यादा की. ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी का एक छोटा सा $5-10 हज़ार का डिपॉजिट दे देना है, जो टोकन कहते हैं, डाउन पेमेंट कर लें. उसके बाद जाके हमने उसकी जो एक्सपर्टीज है वो करवानी जो गवर्नमेंट करवा के देती है. ठीक है, एक्सपर्टीज आ गई, उसके बाद हमें उस प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है. ठीक है, $4 लाख की मिस्टर आदिल समी ने कहा था $4 लाख, तो वही एक्सपर्टीज आ गया 5% ऊपर नीचे. तो उसकी बेसिस पर आपने पेमेंट कर दी और वो पेमेंट भी आपने अपने अकाउंट से डेवलपर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना है. ठीक है, ये सारा होने के बाद हम आपके डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस में कंफर्मिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, जब वहां से आपकी कंफर्मिटी आ गई तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स के लिए आना होता है. जो मेन एप्लीकेंट है तो उसका यहाँ पे इन्वेस्टर कार्ड आ जाता है. एक दफा इन्वेस्टर कार्ड आ गया तो बाकी फैमिली का हमें फिर बाद में फिंगरप्रिंट्स अप्लाई करने होते हैं. फिंगरप्रिंट्स वो हो गए तो फिर उसके डाउन द लाइन 2-3 महीने बाद जो है आपका पासपोर्ट का प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको आना होता है. उसमें फिर फिंगरप्रिंट्स आपने देने और थोड़े दिन में आपका लॉयर या आप जो है पासपोर्ट ले लेते हैं. इसमें सवाल आता है कि हमें आपकी टर्की में कितने दिन की जरूरत है. तो मुझसे पूछें तो 1 हफ्ता प्रॉपर्टी सिलेक्शन के बाद, वो पहले दफा. दूसरी दफा जब आपका कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट होना है 1 दिन. तीसरी दफा जब आपने पासपोर्ट कलेक्शन और पासपोर्ट के फिंगरप्रिंट के लिए आना है. मतलब कि अगर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल बहुत ज्यादा भी हुआ तो 10 दिन की हमें जरूरत है. दैट्स इट. उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी जो है 3 साल तक बेच नहीं सकते. 3 साल तक बाद में बेच के यही पैसा जो है आप लिक्विडेट करें और पासपोर्ट जो है आपको फ्री में मिल गया. मतलब दुनिया भर में ऐसा कहीं पे भी नहीं. तो जो पासपोर्ट जो आपने खरीदा $4 लाख जो पे किया, 3 साल बाद उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन अलग हो गई, उससे आपने ROI अलग ले लिया और बैठे बैठाए फ्री में आपको टर्किश पासपोर्ट मिल गया, जिसकी बेसिस पर आपको जो मोबिलिटी है वो 135 मुल्कों में और 65% दुनिया की मोबिलिटी आपको मिल जाती है. सिंपल सा प्रोसीजर है. ठीक है, बाकी अपना भरपूर ख्याल रखें. आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी सवाल हो, you can always ask me, you can always ask us, and see you all in the next video. Thank you.